अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और एक और बार आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान का महीना जो है आप सबका बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुज़रा ये रमज़ान का महीना, और इतना जल्दी गुज़र गया कि पता ही नहीं चला। और जो है इस दफ़ा रमज़ान वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी गुज़रा है जी। तो अभी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। ये लास्ट वीक का मेरा सारा फुल व्लॉग है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने लास्ट वीक कहाँ कहाँ गई, क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या नहीं की, और जो चीज़ें मैंने ली वो लास्ट में मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के अटैच कर दूँगी। और ये मेरा पूरा एक वीक का व्लॉग मैंने अटैच कर दिया है इसी वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद भी आएगा। यहाँ पे मेरा नेफ्यू जो है वो कुछ शरारतें वगैरह कर रहा है, तो आप लोग उसकी शरारतें देखें। जी, तो इस मॉल में मैं अक्सर आती रहती हूँ और इसकी डिटेल वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो वॉच करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर जो है आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे होल सेल में हर चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ से हम बेसिकली अपने घर की वगैरह की चीज़ें लेते हैं, जैसे कारपेट वगैरह हो गए, बेडशीट्स वगैरह हो गई, कर्टन्स हो गए। ये चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं क्योंकि होल सेल में आराम से आपको ईज़िली रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। खैर अभी हम यहाँ पे कपड़े वगैरह देखने आए थे बच्चों के, जो कि हमने जस्ट देखना था कि वैरायटी यहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई होती है जो कि बाकी मॉल्स में नहीं होती, और प्लस रीज़नेबल प्राइस में वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो खैर हमने यहाँ से कुछ बाय तो नहीं किया, जस्ट हम चेक करने आए थे, तो हमें कुछ ख़ास वैरायटी नहीं लगी, तो फिर हम घर वापस चले गए थे। तो ये जो आप देख सकते हो कि हम बच्चों के ही कपड़े देख रहे थे यहाँ पे। जी, अभी इस मॉल में जो है बिल्कुल भी कोई रश नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है हम पहले ही आ गए थे क्योंकि जो है रश नहीं था। बाद में दोबारा मैं एक दफ़ा गई थी, इसी वीक में दोबारा गई थी इस मॉल। तो क्या हुआ था, क्योंकि हमने कुछ और चीज़ें लेनी थी, घर की ही चीज़ें लेनी थी वो, तो तब हम गए थे। तो तब बहुत ज़्यादा रश हो गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगेन लॉकडाउन भी लग रहा है, तो इस वजह से सब ने कहा कि हम ईद की शॉपिंग जल्दी जल्दी कर लें, तो बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। और यहाँ पे आप टॉयज़ वगैरह देख सकते हो, टॉयज़ की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी भी है। और उसके बाद यहाँ पे से मैंने अपने लिए एक मोबाइल कवर लिया, जो कि मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ से मिल गया। लेकिन इतना ख़ास नहीं है, बस ना होने से बेहतर है कि ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आओ तो आपको ज्वेलरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इयररिंग्स हो गए, आपकी ब्रेसलेट वगैरह हो गई, और जो है ये माला वगैरह हो गए, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वैरायटी में मिल जाती है यहाँ से। जी, तो अब मैं यहाँ से डे 2 का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। अभी हमने जस्ट KFC खाया और उसके बाद हम घर चले गए थे। जी, तो वेलकम बैक डे 2 में और यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा स्टार्टिंग का जो क्लिप था वो डिलीट हो गया था मेरे से, तो फिर मैंने यहीं से ही स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो हम थे सोगो मॉल आए थे नेक्स्ट डे ही, तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे सेल वगैरह लगी हुई थी, तो सेल लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो यार पहले सेल देख लेते हैं फिर मॉल देख लेंगे। तो खैर हमने सेल वगैरह देखी और सेल में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ से मैंने अपने लिए ईद के लिए एक सैंडल वगैरह बाय किए। उसके अलावा जो है पर्स वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन उसमें ना क्वालिटी अच्छी थी लेकिन वैरायटी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अब सेल में थी तो एक एक जो पीस रह जाता है वो सेल में वो लोग लगा देते हैं, तो उसमें वैरायटी नहीं थी। तो पर्स जो है वो मैंने बाकी बाद में जाके शॉप से ही बाय किया था। उसके अलावा यहाँ पे ये रमज़ान के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, इफ्तारी के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, और रोज़ा भी था और देख के दिल कर रहा था खाने को। बड़े मज़े की चीज़ें लग रही थी मेरे को तो, लेकिन खैर हमने बाय नहीं की क्योंकि हम लोग अफ्तारी से पहले ही हमने घर भी जाना था, तो हम लोग जो थे पैक करवा के घर ले गए थे।
जी, तो ये था मेरा डे 2 का व्लॉग और इधर बस मैंने स्टॉल्स वगैरह आप लोगों को दिखाया और उसके अलावा कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी इस मॉल से। और बाकी जो है अब डे 3 में मैं जिस मॉल में जाऊंगी वहाँ से मैंने ज़्यादा सारी शॉपिंग की और फिर हमने बर्गर किंग खाया और हम घर चले गए। जी, तो डे 3 में हमने रखी हुई थी अचानक से घर पे रमज़ान पार्टी, सॉरी इफ़्तार पार्टी। तो इफ़्तार पार्टी बेसिकली कोई भी ये नहीं था कि कोई मेहमान वगैरह आएंगे, कोविड की वजह से कोई एक दूसरे के घरों में नहीं आ जा रहा। लेकिन मेरी खाला यहाँ पे रहती हैं तो वो लोग आए थे हमारे घर पे और जो है हम लोगों ने ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ही बनाई थी, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, इनकी प्रिपरेशन देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं ओवरऑल सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने बनाया क्या क्या था। हमने जो थी इमली वाली चाट बनाई थी जो कि भी आप लोगों के सामने बन रही है, ठीक है। ये इमली की चाट हमने बनाई थी, चना चाट। उसके अलावा हमने दही फुल्कियाँ बनाई थी जो कि सबकी फेवरेट होती हैं और रमज़ान में ना हो नहीं सकता, ठीक है। पकोड़े समोसे हमने नहीं बनाए थे क्योंकि वो खा खा के बंदा ना थक जाता है और हम वैसे भी रमज़ान से पहले भी हम जो है आराम से बनाते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पास्ता पड़ा हुआ था घर पे तो मम्मा ने सोचा कि चलो पास्ता भी बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने पास्ता भी बना दिया था। उसके अलावा फिर दही फुल्कियाँ हमने बनाई थी और जूस वगैरह थे और ज़र्दा जो था वो भी बनाया हुआ था घर पे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें, हमारा प्लान नहीं था लेकिन फिर हो गया था कि चलो इफ़्तार पार्टी छोटी सी कर लेते हैं खुद ही घर पे। तो चलें अब आप लोग इंजॉय करें, फिर अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। ये थी हमारी इफ़्तार पार्टी और ये सब कुछ था हमारी इफ़्तार में। उसके बाद मम्मा ने बनाया था कोरमा, चिकन कढ़ाई, सॉरी। तो चिकन कढ़ाई तो बन गई थी लेकिन जो नान बनाए थे उनकी वीडियो का क्लिप जो है वो मेरे से डिलीट हो गया। जी, तो डे 4 में मैं सुबह पहले तो मम्मा के साथ गई थी पोस्ट करवाने चीज़ें, तो वो हमने पार्सल वगैरह कुछ करवाना था तो वो तो नहीं हुआ। सो फिर हम चले गए थे माइडिन और माइडिन में जब मैं गई तो वहाँ ये इतना प्यारा सा डेकोर हुआ था, डेकोरेट हुई थी कुछ चीज़ें। तो मैंने कहा छोटी छोटी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ और इसका मैंने क्लिप बनाया था। जी, तो फिर बाद में मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं खाला के साथ जो थी वो दूसरे मॉल गई थी और ये अयोन मॉल है, यहाँ से मैंने ज़्यादा शॉपिंग की थी और मोस्टली यहाँ से मैं शॉपिंग करती भी हूँ। और स्टार्टिंग में जब हम एंटर हुए तो वहाँ एक बाहर अंकल बैठे हुए थे और वो कुछ सॉन्ग वगैरह गा रहे थे, चैरिटी कर रहे थे। तो खैर उनकी भी छोटी सी मैंने क्लिप बना लिया जो आप लोगों ने स्टार्ट में देखा होगा। उसके बाद जब हम अयोन मॉल आए तो यहाँ पर भी जो था क्या था कि सेल लगी हुई थी, तो बहुत अच्छी थी सेल यहाँ की भी, लेकिन पर्स मुझे चाहिए था तो उसमें कुछ वैरायटी नहीं थी। तो फिर हम आगे चले गए थे क्योंकि ऊपर जाना था, दूसरी शॉप्स वगैरह में देखना था। तो फिर ये वाली जो शॉप है यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी अच्छी वैरायटी देखने को मिली और फिर मैंने यहाँ से एक पर्स बाय किया जो कि मैं आपको लास्ट में हो सकता है दिखा दूँ या फिर मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो इयररिंग्स की क्वालिटी थी और इयररिंग्स की जो वैरायटी थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ इयररिंग्स वगैरह भी बाय कर लेने चाहिए। तो फिर हमने जो थे सब के लिए ही मैंने यहाँ से इयररिंग्स वगैरह बाय कर लिए थे, मामा के लिए, भाभी के लिए, खाला के लिए और अपने लिए। तो सबके ड्रेस के मैच के इयररिंग्स भी हमने यहाँ से बाय कर लिए थे। यहाँ पे भी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और खाने पीने की चीज़ों के लिए रमज़ान स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे वैसे भी लगे होते हैं स्टॉल्स, तो
तो ये स्टॉल्स जो थे मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, बिस्किट्स वगैरह थे इसमें और टॉफ़ीज़ वगैरह थी, जो भी कहते हो आप लोग। तो वो बड़ी मज़े की लग रही थी, तो मैंने वीडियो बना ली। उसके बाद हम दूसरी साइड पे आए तो वहाँ पे फिर से एक सेल लगी हुई थी, तो वो भी हमने चेक कर ली। उसके बाद जो थे, अब अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था और हमें घर भी जाना था, तो मैंने यहाँ पे एक शॉप थी वहाँ पे गई। वहाँ पे ये बेक कर रहे थे चीज़ें ना, फ्रेश। तो मैं वहाँ पे गई और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको एक ट्रे लेनी होती है। उसके बाद आपको ख़ुद ही अपनी जो भी आपने यहाँ से बन्स वगैरह जो भी लेना है वो आपने खुद अपने चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से पकड़ के अपनी ट्रे में रख लेना। और मैंने भी वैसे ही करके जो भी मुझे चीज़ पसंद आ रही थी वो मैंने अपनी ट्रे में रखी और जाके फिर काउंटर पे उसको पैक करवा लिया और वहीं पे उनको आपने पेमेंट भी करनी होती है। जी, तो अब यहाँ से पेमेंट वगैरह करवाने के बाद मैं टेक्सास पे आई थी। वहाँ से अब सबके लिए जो थे पार्सल करवाना था घर के लिए, तो वो हमने करवाया और फिर हम घर चले गए। जी, तो ये हमारा है डे 5 और डे 5 में मैं मिस्टर डे गई थी और मिस्टर दिया गई थी, दिया या डे जो भी कहते हैं। खैर वहाँ हम गए थे और वहाँ से मैंने क्या करना था, यहाँ पे ना आपको इस शॉप में फुल ऑन रीज़नेबल प्राइस में आपको हर चीज़ दुनिया की मिल जाती है इस शॉप में, ठीक है। तो आप इजीली आपके रेंज में रहती है हर चीज़ और ना कम प्राइस की होती है, अच्छे से आप हर चीज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे खैर मैं बेसिकली गई थी इसलिए कि मुझे चाहिए थे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें जो कि मैंने ईद पे करनी थी। तो खैर वो तो मुझे मिली नहीं, तो उसके अलावा जब हम चले ही गए थे तो फिर कुछ ना कुछ तो लेना ही था। तो मेरे साथ भाभी थी, तो उन्होंने जो था कुछ मेरे नेफ्यू के लिए चीज़ें ली, कुछ अपने लिए ली और मुझे जो यहाँ पे जस्ट मिली वो डबल टेप थी। मैंने डबल टेप जस्ट ली और बस थोड़ी सी चीज़ें हमने ली और हम वापस आ गए घर पे। और कुछ शीट्स वगैरह थी वो मैंने ले ली और बस हम घर पर आ गए थे। और ये हमारे घर के पास ही है NS के, उसके अंदर ही न्यू शॉप खुली है मिस्टर डे। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो है अच्छी वैरायटी ये लोग रखें। यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है इस शॉप पे, बाकी जो शॉप्स हैं मिस्टर डे की वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी होती है। जी, तो मिस्टर डिया से हम लोग शॉपिंग करने के बाद हमने भूख लग रही थी और इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो हम चले गए थे पिज़्ज़ा हट। और पिज़्ज़ा हट से हमने एक पर्सनल पिज़्ज़ा लिया था अपने लिए और हम लोगों ने वो खाया, अलग अलग पिज़्ज़ा लिया था पर्सनल और वो खाया हमने और फिर हम घर चले गए थे। तो वो भी क्लिप आप आगे देख लेंगे पिज़्ज़ा हट का भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरा वीकली व्लॉग था जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आई होप, उम्मीद करती हूँ मैं। और बाकी जो है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की तरफ कोविड की सूरत हाल कैसी है और आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई या नहीं हुई। वो सब आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे तो अगेन लॉकडाउन लग गया है ईद तक। और बस चलें, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन में